नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टिकट बंटवारे के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत प्रभावी हो रहे हैं और जिन पर चर्चा हो रही है। दावा दोनों पार्टियां कर रही हैं एक दूसरे को हराने के लिए। पिछला चुनाव जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट की स्थिति में था, इस बार भी यही अंदेशा जताया जा रहा है। कमलनाथ को भी भरोसा है, भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी ब्रिगेड को भी पूरा है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी बनाएगी। कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है और कमलनाथ के कंधे पे बहुत भार है। टिकट का बंटवारा किया गया, टिकट भी दिए गए, लेकिन 7 लोगों के टिकट काटे गए और फिर वहां नए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बाद एक प्रमुख स्थान फिलहाल कांग्रेस में रख रहे हैं। हालांकि कमलनाथ की हैसियत जो वर्तमान समय में कांग्रेस में है, उसके आसपास और इर्द गिर्द भी दिग्विजय सिंह नहीं खड़े होते हैं। लेकिन अब चूंकि टिकट बंटवारे में 7 नाम जो है वो हटा दिए गए हैं, ये एक बड़ी कश्मकश की शुरुआत हो गई है और दोनों के बीच अब संघर्ष शुरू हो गया है। हमारी सहयोगी कनुप्रिया जो मध्य प्रदेश मामलों में बहुत दखल रखती हैं, इस पूरे प्रकरण पर बताएंगी कि आखिर में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दिखा तो भले रहे हैं कि साथ हैं, लेकिन भिड़ चुके हैं। एक बड़ी खबर है कनुप्रिया। बिल्कुल, एक हंसी मजाक से शुरू हुई एक जंग छिड़ी, जहां कमलनाथ के मुंह से ये निकल गया था जब उनके बंगले पर लोग गए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी और कहा जा रहा था कि भाई केपी सिंह को क्यों टिकट दिया गया है। केपी सिंह एक वो अहम नाम है जिनके नाम पर चर्चा हुई और उस समय कमलनाथ जी ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि ये कैसे टिकट दे दिया गया केपी सिंह को। मैंने उनके नाम का कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं किया था। ऐसा है, उस सीट की जो जिम्मेदारी थी वो दिग्विजय सिंह की थी और उनके बेटे की थी। तो आप जाओ और उन दोनों के कपड़े फाड़ दो। ये कपड़ा फाड़ शब्द जिस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में घुसा, बस वहीं से कांग्रेस और कमलनाथ की कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस में कलह शुरू हो गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये कलह ज्यादा बढ़ेगी नहीं, उन दोनों ने हंसी मजाक की मंचों पर भी इस तरह की बातों को, लेकिन अब ये साफ हो गया है। उसकी एक अहम वजह है टिकट बदले गए। जैसे पहली सूची आती है कांग्रेस की, उसके बाद जब दूसरी सूची आई तो उस सूची में 3 नाम बदल दिए गए थे। जिन्हें पहले टिकट दिया गया था उनके नाम को काटकर उनके स्थान पर दूसरे लोगों को टिकट दिया गया और वो सभी जो पहले जिन 3 लोगों को टिकट दिया गया था वो सभी दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते थे। बिल्कुल। और अब जिन्हें टिकट दिया गया है वो कमलनाथ के समर्थक हैं। मतलब कांग्रेस जो है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो उनके कार्यकर्ताओं को ये नुस्खा पता है कि भाई अगर हमारे मन की नहीं हो रही है तो कमलनाथ के दरवाजे पर जाओ, या तो आग लगाने की कोशिश करो, खुद को सुसाइड करने की कोशिश करो, या उल्टे सिर के बल खड़े हो जाओ, योगा दिखाओ और हमारे टिकट बदला दिए जाएंगे। हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम आपको ये तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि कमलनाथ के बंगले के बाहर मुरली मोरवाल ने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। इसके बाद बड़नगर से उनको भी टिकट दे दिया गया, उसके पहले किसी और को ये टिकट दिया गया था। बस यहीं से ये जंग की शुरुआत हुई है। भले ही अब हम ये कह रहे हैं कि कमलनाथ का कद बड़ा हुआ है और कमलनाथ के कद के आगे कहीं भी दिग्विजय सिंह नहीं लगते, लेकिन जब केंद्र से नामों पर ठप्पा लगकर आया तो उस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की छाप नजर आ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया भी और उन्होंने कहा भी कि दिग्विजय सिंह ने अपने सामंती परिवार को, खानदान को टिकट दिलवाए हैं, अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाने में वो कामयाब हुए और कमलनाथ की चली नहीं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि भैया ये जो कांग्रेस कितनों की हो गई है, एक कांग्रेस प्रियंका की, एक सोनिया गांधी की, एक राहुल गांधी की, और अब तो मध्य प्रदेश में ही 2 कांग्रेस है, एक कमलनाथ की और एक दिग्विजय सिंह की। पर ये जो मुद्दा है, ये दिवाकर जी यहाँ रुक नहीं रहा, क्योंकि अभी तक इन्होंने 7 नाम बदले हैं और आज ही ऐसी खबर है कि 5 नाम और भी बदले जा सकते हैं और वो 5 नाम भी दिग्विजय सिंह के ही खास हो सकते हैं। और वो नाम अगर बदले जाएंगे तो कमलनाथ समर्थकों को वहां पर टिकट दिया जाएगा। एक और सबसे अहम बात है, एक लड़की का नाम हमने बार बार सुना होगा, एक एक्स जो है एसडीएम रह चुकी है, डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं। उनको ये आश्वासन दिया था कांग्रेस ने कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी से जब आप इस्तीफा दे देंगी तो हम आपको
टिकट देंगे। आमला से उनको टिकट मिलना था क्योंकि निशा बांगरे आमला से ही है। इसके चलते उन्होंने कई बार हम कह सकते हैं उन्होंने एक पदयात्रा निकाली जिसका उन्होंने न्याय यात्रा नाम दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जेल यात्रा भी की। अब आमला से जब उन्हें टिकट मिलना था निशा बांगरे को, वो टिकट उनको नहीं दिया गया, उनकी जगह वो टिकट किसी और को, मनोज मालवीय को दे दिया गया। अब जब ये नाम बदले भी गए तभी भी इसमें निशा बांगरे का नाम नहीं है। और कमलनाथ ने कल खुले मंच से ये कहा कि अभी आप कार्यकर्ता बनकर काम करिए। तो ये एक अहम सवाल है कि कमलनाथ की कांग्रेस को ही अब टिकट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह चुनाव के इस पड़ाव पर अब एक तरह से दूसरी पंक्ति में खड़े हो गए। जहां जब टिकट दिए जा रहे थे तब भी ऐसा ही लग रहा था कि कमलनाथ समर्थकों को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे, लेकिन जब आए तो ऐसा लगा कि दिग्विजय सिंह को दिए गए। दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? दिग्विजय सिंह नाराज नजर आ रहे हैं, भोपाल में ही हैं। दिग्विजय सिंह पहले ये हो रहा था जब तक टिकट नहीं बटे थे, आप देख सकते थे, हमने कई तस्वीरें दिखाई थी वीके न्यूज एमपी पर, जिसमें हमने दिखाया था कि भाई दिग्विजय सिंह के बंगले पर ज्यादा भीड़ है कमलनाथ के बंगले से। लेकिन अब कार्यकर्ता जानता है कांग्रेस का कि भाई अगर हम नाराज हैं तो कांग्रेस, क्योंकि इसकी एक अहम वजह भी है कि पिछली बार जब ये लोग सत्ता में आए थे 2018 चुनाव की जब हम बात करें 18 में, तो जब ये सत्ता में आए मध्य प्रदेश में तो 5 सीटों का मात्र अंतर था। और उन 5 सीटों पर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2019-20 में तख्ता पलट किया और 1.5 साल के अंदर ही, मतलब 16 महीनों की सरकार गिर गई। और कांग्रेस को पता है कि अगर उन्हें अब मध्य प्रदेश में शासन करना है तो फासला बड़ा होना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो फासला, जो जिस फासले को वो बड़ा करेंगे उसमें समर्थक कट्टर होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप ये मानती हैं कि चल कमलनाथ की रही है, कमलनाथ के ही कंधे पर सारा बोझ है। अगर सत्ता मिलेगी तो कमलनाथ की बम, और अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो कमलनाथ की स्थिति खराब हो सकती है और तब दिग्विजय सिंह बड़ी राजनीति कर सकते हैं। तो कनुप्रिया ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो 7 नाम बदले गए और उसमें किस तरीके से कमलनाथ की चली। दिग्विजय सिंह की अभी नहीं चल रही है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद दिग्विजय सिंह भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आने वाले समय में अगर कमलनाथ कोई कमाल नहीं दिखा पाए तो कमलनाथ की मुश्किलें बढ़नी तय है। लेकिन फिलहाल अभी मध्य प्रदेश चुनाव तक दिग्विजय सिंह कमलनाथ के पीछे ही चलेंगे, इतना तो दिख रहा है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हम इस रिपोर्ट को यहीं विराम देने वाले हैं, लेकिन विराम देते देते हम आपको इतना जरूर बताकर जाएंगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ये कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस में आपस में कलह साफ नजर आने लगी है। कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी तरह से अपने नाम पर टिकट ले ही सकते हैं। ये हौसले बुलंद करवाए हैं कमलनाथ ने। और अभी भी फासला सिर्फ 5 सीटों का ही है। अब इन 5 सीटों को कांग्रेस खोना नहीं चाहती, जिसके चलते वो अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बार बार टिकट बदल रही है। बहरहाल 30 तारीख के बाद नाम नहीं बदले जा सकेंगे। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के इस सियासी रण में जीत किसकी होगी। आप जानना चाहते हैं कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, इसके लिए तो आपको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले सियासी गलियारों में क्या हलचल है और खबर के पीछे की खबर क्या है, ये देखना है तो देखते रहिए वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।